रो लो सतरा, जितना तुम्हें रोना है रो लो, दिल हल्का होता है। लेकिन देखो ये तुम्हारे लिए एक लेसन है, तुम इससे सीखो। अगर नहीं सीखोगी तो पूरी जिंदगी शर्मिंदा होगी। हम बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, है ना? तुम तो गलत हाथों में जाने से पहले ही बच गई। सलमान ने बताया था अरमान को, और अरमान से मैंने कहा था तुम तो खुश नसीब हो, है ना, कि जिस होटल में काशिफ ने तुम्हें बुलाया वहां पे अरमान था, उसने देख लिया तुम्हें और काशिफ को नहीं। काशिफ ने रूम मेरे नाम से लिया था। प्लीज तुम मुझे भी पकड़ेगी ना? नहीं, तुम उसकी फिक्र नहीं करो, अरमान देख लेगा। तुम उसको दादी वाली बात बता दोगी, है ना? क्योंकि अब तुम्हें घर आ गई तो तुम मुझे पकड़वा दोगी ना? मैंने दादी को जान के नहीं मारा था। हाँ, मगर मैंने उनका जेवर बेचा था, इसलिए मैं मरना चाहती थी। तुम इसलिए घर से भागी थी? काशिफ ने मुझे कहा था कि निकाह करके मुझे इस्लामाबाद ले जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे तुम्हारे थप्पड़ का बदला लेना चाहता था, मुझे बर्बाद करना चाहता था। और मैं तो उससे शादी करके तुमसे, इस घर से सबसे दूर जाना चाहती थी। यहाँ ना कोई किसी से प्यार नहीं करता। अब्बू को अम्मी और दादी पे गुस्सा था, दादी को पोता चाहिए था, और अम्मी को अपनी जॉब का गुरूर। मैं इन सब में कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी मैं इन सब में। इसलिए मैं बस इस घर से भागना चाहती थी, अपना ख्वाब पूरा करना चाहती थी। तुम ना होती ना तो मैं मर जाती, सच में मर जाती। ऐसे नहीं कहते। मामा, मामा, बतूल, क्या हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? आराम से। क्या हुआ? सरयू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? क्यों? किस बात पे? क्योंकि उसे मेरे किरदार पर शक था। उसको लगता है मैंने कुछ गलत किया। बाबा, मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, आपको तो पता है ना मेरे बारे में। बस कुछ नहीं हुआ बेटा। जरूर उनको फोन करो, इधर आओ। एक सेकंड, इधर आओ, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। कॉल मिलाओ उसे। हाँ, इसका तो फोन ही बंद है। वसीम को फोन करो। हेलो, आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी को घर से निकालने की, ये तो बताइए जरा। इधर दो। आप फौरन यहाँ घर पहुंचे, बहुत हो गया तमाशा, फौरन। अरमान को फोन करो। नहीं बाबा, उसका नाम मत लीजिएगा। देखिए मुझे कैसे मैसेजेस करता है। उसी की वजह से जरियो ने मुझे घर से बाहर निकाला। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो। अरे वाह भाई, ये तो पहले ही कमरे से बाहर बैठे हुए, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी इनको बाहर निकालने में। कौन हो तुम लोग? बाहर जाओ। दरवाजा खुला हुआ था, शराफत से अंदर आए, वरना हम कूद के भी आ सकते। क्या कर लेते तुम? क्यों भाई, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अरे पिछली दफा तो बता कर गया था, इतने बूढ़े नहीं है कि भूल जाओ। 2 महीने की मोहलत दी थी तो छोड़ दिया था, अब तुम लोगों को निकलना पड़ेगा। एक मिनट, ऑर्डर दिखाओ। ऑर्डर यही है, हम आ गए तो ऑर्डर ही है। मकान से तो जाओगे वरना इज्जत से भी जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, बाहर निकालो जो। आराम से, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाहर निकालो। कोई हाथ, हम जा रहे हैं।
देख चलो हाथ नहीं लगाओ भाई। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इतना नाटक नहीं। चलो बीवी जल्दी। बाहर करके जल्दी अपना ताला लगा दे, अपना ताला लगा और थोड़ी देर आराम करके चलते हैं। फिर से कॉल कर रहे हैं, मुझे पागल हो गया है लड़का। कॉल करो अरमान को, फोन मिलाओ। उसने हमारी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, हमें अपने घर से निकलवा दिया है, और तुम कहते हो उसे कॉल करो। आसिया प्लीज चुप, बिल्कुल चुप। हाँ बतूल बताओ, क्या वो सब ठीक तो है ना? अरमान बेटा, हम लोग यहाँ घर से बाहर बैठे हुए हैं, घर से निकाल दिया है। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आ सकते हो अभी। मैं आ रहा हूँ। अरमान, ये घर तुम्हारा है? खालदा, अरमान, अदील साहब आप? ज़ैनब भी, ये लफ्ज़ आप कई सालों से चुभ रहा है मेरे, बस हो तो गया। मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। हाँ, आपने कहा था ना अम्मी, आप अपने भाई से मिलना चाहती हैं, तो ले, आपके भाई को मैं फैमिली समेत ले आया हूं। आए ना आप लोग, अंदर तो आए। ज़ैनब भी, इतना बड़ा घर है आपका, किराए पे लिया है क्या? नहीं आसिया बेगम, ये घर किराए का नहीं है, बल्कि ये हमारा घर है। ये मेरे मरहूम शौहर का घर है। आपका घर इतना बड़ा? आसिया, कुछ देर खामोश रह सकती हो तुम? ज़ैनबी, मुझे तो लगता है आपकी कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई है। बेटा अरमान, मुझे बात करनी है तुमसे। इस वक्त अभी आप आराम करें अदील साहब, सुबह बात करते हैं। अम्मी इन्हें इनका कमरा दिखा दें, मैं जरा काम से निकल रहा हूं। बतूल बेटा, पाँव में क्या हुआ? ज़ैनब भी मुड़ गया था। खालदा, जी ज़ैनब बीबी। खालदा, सबसे पहले तो मुझे मेडिसिन बॉक्स ला कर दो, और बतूल बीबी को हल्दी वाला दूध गर्म करके याद से देना, समझी? जी अच्छा ठीक है। और अदील भाई आप बताएं कैसे हैं? अब तबीयत कैसी है? पता है, मेरा बहुत दिल था आपसे मिलने का। ज़ैनब भी, आप आ जाती अपने भाई से मिलने के लिए, आपको किसने रोका था? मैंने तो अरमान से 2-3 दफा कहा भी, लेकिन बस मौका नहीं बन पाया।
अब अच्छा है ना कि आप यहाँ आ गए तो आपकी खिदमत करने का मौका मिला मुझे। खालदा, मेरे भाई के खाने पीने का ध्यान अच्छे से रखना। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम सब जानती हो। अगर नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं खुद बनाऊंगी खाना इनके लिए। जी जी, मैं सब तैयार कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, नहीं, आपको कमरा दिखा देते हैं ना। कमरा तो दिखाओ। और देखो किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन पूरी हो जाए। जी अच्छा ठीक है। मुझे भी ये लग रहा है तुम उस लोकल इन्वेस्टर का जितना जल्दी हो सकता है पता करवाओ। और सुनो जुबैर, मुझे किसी भी सूरत में इस घर का कब्जा वापस चाहिए। मुझे राह से इस बारे में बात करनी होगी। पता नहीं मेरा दिल क्यों आज नॉर्मल नहीं हो रहा। दिल कह रहा है राह से बात करूं। हेलो। हेलो। हाँ, हेक्टिक दिन क्यों गुजरा? आप तो जल्दी घर चली गई थी ना। जी वो मेरी छोटी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। ओ, क्या हुआ? मैं आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं बस उसके साथ हूँ सर, फिक्र की बात नहीं है। भैया एक्चुअली मैंने तो दोस्त समझ के कॉल की थी, फिर बॉस समझ के कॉल करता तो इस वक्त ना करता। जी बिल्कुल। चलो फिर कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर, बाय। मैं कल राह को प्रपोज करूंगा। मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। खालदा, जी बेगम साहिबा। तुम यहाँ चली आई और बताया तक नहीं। बेगम साहिबा, मैं तो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन वसीम साहब ने कहा था कि वो आपके ही कहने पे सबको निकाल रहे हैं। मुझे फोन तो करती ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था उनसे। फोन तो मैं आपको कर लेती, लेकिन मैं उन दिनों रमीज की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान थी। और तुम यहाँ आ गई? नहीं नहीं, वो तो अचानक बस जैनब भी से मुलाकात हुई। अरे जैनब भी क्या होता है, अब तो ये बेगम साहिबा है। बेगम साहिबा क्या करो। मैंने मना किया सर। क्यों? मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है या आदत नहीं है? आप कुछ भी कह लें। खालदा, आसिया बेगम को कमरा तो दिखाओ। और हाँ, अदील भाई के लिए सब कुछ परहेजी बनेगा। याद है या भूल गई? नहीं तो मैं ही बना लेती हूँ। जी जी, मुझे सब याद है, मैं अभी बनाती हूँ। आए मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ।
आ जाए। वो मेरे पास नींद की गोली थी तो मैंने उसको दे दी। अब उठाऊं उसको दूध के लिए? तुम्हारे लिए लेकर आए। मेरे लिए? तुम भी तो सुबह से सिद्रा के साथ थी ना, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। दूध ही पी लो। राह, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा। नहीं, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम जाके आराम करो, मैं हूँ सिद्रा के पास। फिर तुमने सुबह ऑफिस भी जाना है ना? शाबाश, जा। तो भूल ही गई थी ऑफिस का।